नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 मार्च 2021 और यहाँ पे 4 मार्च 2021 यानी कि थर्सडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। एसीसी जो है ये 1800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। मुझे क्लोजिंग चाहिए हर हाल में एसीसी में 1800 के ऊपर। अगर 1800 के ऊपर निकलेगा तो ये 1850 के टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा। देखिए आज मैंने कॉल दिए थे लाइव मार्केट में, वो मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले शॉर्ट टर्म कॉल बहुत सारे लाइव मार्केट में दिया था। तो लगभग उसमें देखिए शॉर्ट टर्म कॉल में आपको बहुत अच्छे सब स्टॉक्स के टारगेट, तो कुछ स्टॉक के तो टारगेट एक एक दो टारगेट तो आज ही आ गए। पीडीलाइट हो गया, इंडिगो हो गया, हमारा राजा बैटरी हो गया, इन्फोसिस वगैरह, ये सब टारगेट आपको मिल चुके हैं। तो वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर ले तो आज भी ये काफ़ी बुलिश रहा, लगभग 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही, लेकिन क्लोजिंग किया है 916 के पास। इंपॉर्टेंट लेवल, अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 900 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 950 वाला जो बात था, जो तो आज इसने हाई लगाया 944 रुपये के आसपास का। कल ही बात हुई थी कि भाई ये अगर 900 के ऊपर निकलता है देन ये बहुत अच्छी तेज़ी दिखाएगा, 925 से 50 का टारगेट दिखाएगा। अब हमें नया पोजीशन लेना होगा वापस 950 के ऊपर, उसके पहले नहीं लेना होगा। अडानी पोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा वीकनेस दिखा है, लेकिन कोई तेज़ी है, लेकिन उस तरह का कैंडल नहीं है जैसा चाहिए। क्लोजिंग करना चाहिए था इसको 750 पे। 750 के ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा देन 800 तक का एक टारगेट आपको दिखाएगा। हमारा राजा बैटरी देखिए ज़बरदस्त ये ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है हमारा राजा बैटरी, और इसके ऊपर निकलने के बाद हमारा राजा बैटरी में आप देखेंगे एक अच्छी तेज़ी, यानी 930 के ऊपर निकलेगा तो आपको 950 से 70 तक का टारगेट दिखाएगा। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा कमजोरी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है। 3130 के ऊपर, 3140 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाय साइड का पोजीशन बनेगा। देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर इसको किसी भी तरह नीचे ब्रेक करता है 3040 को तो सेल करेंगे दोस्तों 3000 के इंट्राडे टारगेट के लिए। एशियन पेंट में थोड़ी सी तेजी से सारा कंसोलिडेशन खत्म कर चुका है, अब तेजी के माहौल में है। एशियन पेंट 2400 के ऊपर निकलेगा कल वापस से, हालांकि क्लोजिंग भी वहीं पर है, मेरा शॉर्ट टर्म कॉल भी 2400 के ऊपर ही है। तो कल मुझे उम्मीद अगर ये 2410-15 ये सबको दोबारा से ब्रेक करता है तो 2450 से 2500 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है एशियन पेंट। बजाज ऑटो 4000 के ऊपर, 4000 के ऊपर निकलेगा, 4050 से 4100 तक का एक टारगेट आपको बजाज ऑटो भी दिखाएगा। बजाज फाइनेंस की आज तेजी रही, 4.5% के आसपास की तेजी रही, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कल भी बात हुई थी इस बारे में कि 5400 ये बात मैंने कहा था कि 5400 के ऊपर निकलेगा तो 5500 और 5600 का टारगेट आपको मिलेगा। तो 5573 का इसने हाई लगाया, क्लोज भी 5544 के आसपास में किया, यानी एक टारगेट हो गया है डन। कल वापस से अगर ये 5575 ब्रेक करता है तो देन आप देखेंगे ये 5650 तक का टारगेट दिखाएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री, थोड़ा टायर कंपनियों पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा एक न्यूज़ आया है, हल्का सा एक निगेटिव न्यूज़ है, अगर नीचे की साइड में ये वापस गिरता है तो इस बॉक्स में आ जाएगा, यानी 1610 के नीचे आने पे फिर थोड़ा ये कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1650 ऊपर ब्रेक करता है देन 1700 का टारगेट दिखाएगा। बाटा इंडिया, इसका भी कॉल दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम पे, बाटा इंडिया का 1528 का इसने हाई लगाया है बाटा इंडिया पे, और मैंने कॉल भी दिया हुआ था। तो एक टारगेट लेवल वो अब ये अचीव करने वाला है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का जो टारगेट था वो मैंने टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया हुआ था। बाटा इंडिया को परसों 1 तारीख को रात में पोस्ट किया था 10 बजे। वो 1485 के ऊपर बाय करना था, 1510 से 1540 का टारगेट था बाटा इंडिया का। तो अगर आप हाई देखते हैं बाटा इंडिया का तो इसने लगभग एक टारगेट तो डन कर दिया, दूसरा टारगेट उम्मीद है कल ही आपको डन करके दे देगा। तो नज़र रखिए, कल अगर ये 1530 को ब्रेक करेगा तो सेकेंड टारगेट भी मेरा आ जाएगा, फिर 1550 का टारगेट बनेगा। बीएमएल रेजिस्टेंस लिया 1250 का, उसके ऊपर निकलने के बाद 1300 का टारगेट देगा, लेकिन एग्जैक्ट अपने हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। कल वाला जो हाई था 1244 से 45 का, ठीक यही हाई से वापस थोड़ा सा रिजेक्ट होके आ गया और ठीक अपने लो के पास में, यानी कि कहने का मतलब अभी एक सपोर्ट बना लिया है 1160 का और ऊपर 1250 का रेजिस्टेंस है। इसके अंदर में हमें ट्रेड नहीं करना, इसके ऊपर या नीचे निकलेगा तभी ट्रेड बनेगा बीएमएल में।
बर्जर पेंट में भी मैंने ये बात बोला था कि भाई देखो जैसे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन पर आया, यहाँ से बाउंस भी बहुत तेज करेगा। देखिए एक तो तेज किया ही यहाँ से 1 तारीख को, उसके बाद अभी भी तेजी बनी हुई है। कल वापस से 735 ब्रेक करेगा तो 740 से 45 का इंट्राडे टारगेट आपको बर्जर पेंट भी दिखा सकता है। भारत फोर्ज की बात कर ले तो हम भारत फोर्ज में देख रहे हैं कि पहले कल भी बताया था कि देखिए इसका भारत फोर्ज में मेरा व्यू 680 के ऊपर बनेगा। 680 के ऊपर जब तक भारत फोर्ज नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इस पर पोजिशन नहीं बना सकते। दोस्तों ये 50 अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस कर रहा हूँ, अलग अलग सेक्टर से जो मेरे लिस्ट में शामिल होते हैं हैवीवेट स्टॉक, जो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, रोज करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर ये पसंद आता है तो फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मेरे इस कोशिश से अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारतीय एयरटेल की बात कर ले, देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 560 का, अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर 580 का टारगेट दिखाएगा। ब्रिटानिया टारगेट डन हो गए ब्रिटानिया के, इसके भी शॉर्ट टर्म कॉल मैंने ब्रिटानिया का दिया हुआ था 3450। मुझे लगता है मैंने ब्रिटानिया का दिया था कॉल, ब्रिटानिया, और या तो वीडियो बना के दिया होगा, या हाँ ये है ब्रिटानिया का कॉल। देखिए ये मैंने दिया था 3450 के फाइनल टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म कॉल 3450, और ये आपको बन गया 3486 का आज का आया गया। यानी कि ऑल टारगेट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ऑल टारगेट डन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और उसी तरह बाटा इंडिया का भी टारगेट डन हो गया है। अब हम यहाँ इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है देखिए पुराना, हमें क्लोजिंग चाहिए 3500 के ऊपर। 3500 के ऊपर अगर निकलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो 3500 के बाद 3550 और 3600 का टारगेट ब्रिटानिया में आपको देखने को मिलेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल आज नया हाई फिर से लगा दिया एक 550 तक का, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया 550 के ऊपर क्लोज करेगा, देन 575 का टारगेट होगा। कल बताया भी था कि 530 के ऊपर निकलेगा तो 550 का एक टारगेट आएगा। क्लोजिंग नहीं कर पाया, क्लोजिंग करेगा 550 तो फिर 575 तक का टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस की बात कर लेते, एक ही जगह पे घूम रहा है, इस पर भी शॉर्ट टर्म कॉल है चोला फाइनेंस पे, लेकिन वो गया नहीं, अगर जाता तो मज़ा आ जाता। कम से कम ब्रेकआउट चाहिए 555-56 का, देन 575 का टारगेट दिखाएगा। कोलपाल जरूर, कोलपाल का मैंने कॉल दिया हुआ है 1600, आज का है 1621, और इसके अगर मैं टेलीग्राम पे कॉल देखूं कोलपाल का तो मैं लिखना चाहूँगा कोलपाल, और ये आगे आपके सामने देखिए सुबह में दिया था 8:29 पे, आज ही सुबह में 8:29 पे दिया था। 1610 के ऊपर बाय करना है, 1650 का टारगेट और 1700 का शॉर्ट टर्म कॉल है। तो अभी देखिए ये क्या प्राइस चल रहा है, इसने हाई लगा दिया 1621 का, नहीं लेवल एक्टिवेट है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं। 1650 का टारगेट भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। डाबर शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ डाबर ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली 530 का एक हर्डल है इसके पास 530, 520 से 530 मैंने पहले भी बोला था भाई 520 के ऊपर अगर ये क्लोज नहीं करेगा ना तो दिक्कत आ जाएगा। 520 के ऊपर क्लोज कर देगा तो देन फिर पॉजिटिव। अभी इसलिए मेरा व्यू इसमें न्यूट्रल है। एस्कॉर्ट की बात कर ले तो एस्कॉर्ट ऊपर की तरफ जाने के लिए 1360 के ऊपर निकलेगा तो 1480 तक के एक टारगेट आपको फिर दिखाएगा। गोदरेज कंज्यूमर रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा है, गोदरेज कंज्यूमर 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास। मुझे 705 की क्लोजिंग चाहिए, 705 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन 720 तक का एक इंट्राडे टारगेट भी आपको गोदरेज कंज्यूमर दिखा सकता है। ग्रासिम ऑल टाइम हाई पे खड़ा हो गया, कल भी ग्रासिम दिया था, ग्रासिम का कॉल भी मैंने दिया हुआ था। 1342 का हाई लग चुका है ग्रासिम को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने ग्रासिम के भी कॉल शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ कॉल आता रहता है जी। ऑल टारगेट डन हो चुका है, सोमवार को ही ऑल टारगेट डन हो गया। 25
फरवरी को दिया था, सोमवार को ऑल टारगेट डन गया। 1300 का फाइनल टारगेट था, वो डन हो चुका है, हाई तो लग चुका है 1342 तक का। तो अभी फिलहाल हम कोई पोजीशन इसमें बनाने के जगह पे नहीं है, क्योंकि जो लेवल है वहाँ से थोड़ा करेक्शन होने को हो सकता है, चांस यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो अभी हम थोड़ा नज़र पे रखेंगे, 1350 के ऊपर जब निकलेगा तो 1400 के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज ये हमें 1270 के आसपास मिलता है, फिर वहाँ से बाउंस करेगा तब बाय का पोजीशन बनाएंगे। हैवल्स में 1200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, 1200 को ब्रेक करेगा तो 1250 का नेक्स्ट टारगेट आपको हैवल्स फिर दिखाएगा। हिंद यूनिलीवर, देखिए हिंद यूनिलीवर में ब्रेकआउट की पूरी तैयारी कर रहा है। हिंद यूनिलीवर अगर 2200 के ऊपर निकलता है कल तो आपको 2225 से 50 का टारगेट इंट्राडे में भी हिंद यूनिलीवर दिखा सकता है दोस्तों, तो नज़र रखिएगा। हिंद यूनिलीवर बड़े टाइम फ्रेम का देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है। आप अगर यहाँ से देखें तो एक बड़ा ट्रायंगल पे, ये बड़ा राउंडिंग बॉटम पे टॉप पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रेकआउट का भी तैयारी कर रहा है हिंद यूनिलीवर। ICICI प्रू लाइफ 500 के ऊपर क्लोज करेगा, देन नया पोजीशन बनेगा 520 के टारगेट के लिए। इंडिगो पे मैंने कॉल दिए हुए थे और आज का हाई है 1822, और इंडिगो का आज मैंने मॉर्निंग में ही शायद दिया था, अगर मुझे याद है, शॉर्ट टर्म कॉल इंडिगो है ना, इंडिगो शायद आज ही दिया था ना, अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे बताएंगे। शायद मैंने आज ही दिया था, अगर मैं सही हूँ तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि लेट हो रहा है आप लोग को वीडियो देखने में। हाँ, 1707 के ऊपर आज ही दिया था सुबह में, 1707 के ऊपर बाय करना था। 1750 से 1800 तक का एक टारगेट था, तो देखते हैं क्या टारगेट आया। तो 1750 से लेके 1800 तक का एक टारगेट था, वो टारगेट तो निकल गया, टारगेट तो हो गया डन, है ना, ऑल टारगेट डन हो गया इंडिगो का। तो यहाँ पे लिखना भी चाहेंगे कि आप ऑल टारगेट डन हो गया 1800 का, है ना, मैं ऐसे लिख दूंगा ऑल टारगेट डन इंडिगो। तो ये शॉर्ट टर्म कॉल, ये इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को, तो लोग मानते नहीं कि मैं सारे कॉल जो हूँ टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल जो भी मिलते मैं आपको वहाँ पे देता। मॉर्निंग में दिया था मुझे मार्केट ओपन होने से पहले, और आज ही टारगेट एक ही दिन में आ गया, तो क्या ज़बरदस्त है। अब बात है कि क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है, कल कुछ नहीं करना है। जुबलियन फूड 3200 के ऊपर निकलेगा तो नया टारगेट बनेगा 3300 के आसपास का। LNT की बात कर ले, LNT पे एक रजिस्टेंस है दोस्तों, ये जो है ना, ये एक रजिस्टेंस है एक्चुअली, थोड़ा सा इसको टारगेट आना चाहिए 1540 के आसपास का, देन वहाँ से गिरेगा। तो बात अभी तो 1500 के आसपास क्लोज कर रहा है, 1500 के ऊपर निकलेगा देन 1540 का, फिर वहाँ से गिर के प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। M&M 900 के ऊपर निकलेगा, 920 से 40 तक का एक टारगेट फिर दिखाएगा। मन्नपुरम फाइनेंस ये 180 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, 180 के ऊपर जिस दिन से सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए, समझिए इसका नया रास्ता 190, 200, 220 तक का रास्ता भी खुल सकता है मन्नपुरम फाइनेंस में। मैकडबल एंड शॉर्ट कवरिंग बहुत ही ज़बरदस्त, 3 दिनों से शॉर्ट कवरिंग, ये जितने लोगों ने शॉर्ट बनाए सब ये कवर कर रहा है, इसलिए नई बाइंग, ऐसा कुछ नहीं कि नया बाइंग आया, गर्मी में कौन दारू पीता है ना, तो ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। 570 के ऊपर अगर ये निकलेगा देन 580 से 85 तक का टारगेट दिखाएगा। मुथूट फाइनेंस देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ट्रेड करा है, और इसका भी शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है मैंने मुथूट फाइनेंस में। इसके लेवल क्या है वो आज ही दिया है ना मुथूट फाइनेंस का, आप लोग तो फॉलो करते तो मालूम होगा। या 1335 के ऊपर बाय करना है 1360 से 1400 के टारगेट के लिए, तो आज 1335 के ऊपर गया नहीं, हाई 1330 का ही लगा, 1335 के ऊपर निकलेगा 1350, 60 और 1400 का टारगेट दिखाएगा। पीडी लाइट का दिया है 1770 का हाई लगाया है, क्लोज 1767 के पास में ही कर रहा है, तो पीडी लाइट तो मैंने आज ही दिया है, और 1765 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा 1800, तो आज का हाई है 1770, एक टारगेट तो डन हो गया पीडी लाइट का ऑलरेडी, है ना। अब इतने परफॉर्मेंस में भी अगर आप लोग पैसा नहीं बना पाए, इतना अच्छे सब कॉल में भी, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मुझसे जहाँ तक हो पाता है मैं आप लोगों को बेहतर कॉल देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन फीडबैक तो आप लोग वैसे भी नहीं करते, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। 1450 के ऊपर अगर PVR निकलेगा देन 1500 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। रेमंड की बात कर ले 400, इसका रजिस्टेंस है 400 के पास प्रॉफिट बुकिंग जाएगा, कहा था कि आज 401 का हाई लगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये अगर क्लोजिंग स्टार्ट करे 400 के ऊपर देन 410 से 20 का टारगेट। रिलायंस आ गया जगह पे, इसी का तो इंतजार था कि भाई तुम कब निकलोगे 2150 के ऊपर, ये निकल गया, है ना, ये निकल गया ज़बरदस्त 2150, देन 2200 का टारगेट डन हो गया। अब अगला टारगेट होगा 2250, लेकिन कम इसमें कंडीशन है, इसको 2160 के ऊपर ही क्लोज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दिक्कत आ जाएगा, फिर एक बार गिर गया तो गिर जाएगा। रिलायंस के बाद सीमेंस की बात कर ले तो कि सीमेंस नया हाई की तरफ जा रहा है, और 1955 का आज का लगभग हाई भी था इसका, हमें क्लोजिंग चाहिए 1950 के ऊपर, देन ये 2000 का टारगेट दिखाएगा। ऐसा ट्रांसफिन 1400 का रजिस्टेंस है, 1400 को ब्रेक करेगा, 1425 से फिर 50 का टारगेट
आराम से आपको, और नेक्स्ट टारगेट 1500 का फिर से दिखाएगा। ऐसा ट्रांसफिन ये एक अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है ऐसा ट्रांसफिन। टाटा स्टील ज़बरदस्त मूवमेंट, ज़बरदस्त 5.5% की तेजी, ज़बरदस्त। कल ही बोला था कि भाई ये जिस जगह पे खड़ा ना, ये ज़बरदस्त ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसके पैटर्न बता रहा है ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। देखिए आज इसने दिया और 780 तक का हाई लगा दिया। अब नेक्स्ट टारगेट होगा 800 रुपये का, 800 का, लेकिन कब? जब ये 785 के ऊपर निकलेगा तब। फिलहाल 785 के ऊपर निकलेगा, सेम डे ये 800 का टारगेट दिखाएगा। टाइटन की बात कर ले, टाइटन पे नजर रखिए, अगर ये 1480 को ब्रेक करेगा तो 1500-1520 का टारगेट दिखाएगा। यूपीएल देखिए 600 के ऊपर गजब आ गया, 616 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया, कुल मिला के 617 रुपये का। इसको भी मैंने दिए हुए हैं शॉर्ट टर्म कॉल यूपीएल का, चेक करते हैं टेलीग्राम चैनल। देखिए यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यूपीएल लिखूँगा तो यहाँ पे आ गया, देखिए ना 600 के ऊपर 585 का स्टॉप लॉस, 620, 640 और 660 का टारगेट। तो लगभग ये फर्स्ट टारगेट की तरफ पहुंचने वाला है हमारा 620 का पहला टारगेट। कल अगर ये 615-16 ब्रेक करता है 620 से 30 का टारगेट आराम से दिखाएगा। वोल्टाज की बात कर ले, वोल्टाज पे देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए और वो है 1085 के ऊपर अगर निकलेगा अगला टारगेट 1110 का दिखाएगा। जिल ने 230 वाला टारगेट अभी नहीं दिया, हालांकि 225 तो दे दिया लेकिन 230 नहीं दिया, तो 230 से इसका नेक्स्ट टारगेट अभी नजर पे रखिए इसको। MGL इसके बाद रेजिस्टेंस है 1232 से 35 तक का, वो ब्रेक होगा तो देन 1270 का टारगेट। HDFC लगभग 3% से ज़्यादा का मूवमेंट, और HDFC ने एक छोटा सही लेकिन ब्रेकआउट किया है ऊपर की साइड में 2640 को। अब ये अगर ये 2660, 2665 ये ब्रेक करता है देन 2730 का टारगेट दिखाएगा HDFC। मैरिको की बात कर ले, एक रेजिस्टेंस है 410 से 12 के आसपास का, वहां पर आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मैरिको पे, तो नज़र बना के रखिएगा। ITC की बात कर ले तो अभी की क्लोजिंग है 209 रुपये, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ऊपर वापस से 212-13 ब्रेक करे तो 220 तक का भी टारगेट ITC आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।